BA सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत VVI लॉन्ग क्वेश्चंस लिस्ट। एक राजनीति की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दो राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीन राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में स्पष्ट कीजिए। चार राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक वितरण के रूप में समझाइए। पांच राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहे जाने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। छह परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। सात राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आठ आधुनिक दृष्टिकोण के विकास और महत्व की व्याख्या कीजिए। 9 पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। 10 व्यवहारवाद की विशेषताओं और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 11 राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के योगदान एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। 12 व्यवहारवादी क्रांति का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 13 उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति और प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 14 व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15 व्यवहारवाद मूल्यनिरपेक्ष है, टिप्पणी कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत ह्रास एवं पुनरुत्थान। 16 राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 17 राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में समकालीन विचारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 18 उदारवाद के सिद्धांतों एवं विकास की व्याख्या कीजिए। 19 उदारवाद के शास्त्रीय और आधुनिक रूपों की तुलना कीजिए। 20 समाजवाद के प्रकारों और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 21 लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 22 मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 23 मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 24 अराजकतावाद की परिभाषा और प्रमुख विचारकों का वर्णन कीजिए। 25 अराजकतावाद की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। 26 मानकीय दृष्टिकोण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 27 ऐतिहासिक एवं वैधानिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। 28 अनुभववादी उपागम की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 29 राज्य की परिभाषा देते हुए उसके 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। 30 राज्य और राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 31 राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 32 राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। 33 सामाजिक संविदा सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 34 प्राचीन से आधुनिक राज्य के विकास की व्याख्या कीजिए। 35 आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 36 संप्रभुता की परिभाषा और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 37 एकत्ववाद और बहुलवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। 38 कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्पष्ट कीजिए। 39 वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालिए। 40 स्वतंत्रता का अर्थ और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 41 नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। 42 जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। 43 समानता की अवधारणा और प्रकारों का वर्णन कीजिए। 44 स्वतंत्रता और समानता के संबंध की व्याख्या कीजिए। 45 समानता के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। 46 न्याय की परिभाषा एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। 47 सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 48 वितरणात्मक न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 49 अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 50 प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। 51 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
52 लोकतंत्र की परिभाषा एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 53 प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 54 लोकतंत्र की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 55 उदार लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 56 लोकतंत्र की सफलताओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 57 नारीवाद की उत्पत्ति और प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। 58 उदारवादी एवं मार्क्सवादी नारीवाद की तुलना कीजिए। 59 उत्तराधुनिकतावाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 60 उत्तराधुनिक दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 61 पर्यावरणवाद की अवधारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। 62 सतत विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 63 नवोदारवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 64 नवोदारवाद और कल्याणकारी राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 65 राजनीति और नैतिकता, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी के संबंध की व्याख्या कीजिए। 66 शक्ति, पावर, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और सत्ता, ऑथोरिटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 67 हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांतों का आलोचनात्मक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 68 जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस की विवेचना कीजिए। 69 आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 70 वैश्वीकरण का राज्य और लोकतंत्र पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।